नेटफ्लिक्स के ऊपर मनी हेस्ट के बाद एक और वेब सीरीज कुछ ज्यादा ही चल रही है और इसके रिव्यू भी अच्छे हैं और व्यूज भी अच्छे जा रहे हैं और उस वेब सीरीज का नाम है द स्क्विड गेम। ये एक कोरियन वेब सीरीज है और इसका रिव्यू करने से पहले मैं आपको इसके नाम के तहत कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, यानी कि मैं कुछ देर के लिए विकिपीडिया बनना चाहूंगा। ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको पास कर रहा हूँ ये मैंने अपने तरीके से कलेक्ट की है और ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप इसे किसी के साथ रिलेट ना करें क्योंकि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो स्क्विड गेम जो है उस नाम के हिसाब से हम स्क्विड के बारे में जाने तो स्क्विड एक ऐसा समुद्री जीव है जो ऑक्टोपस के खानदान से बिलोंग करता है, यानी कि एक बात तो तय है कि उसके 8 पैर है और ये शिकार करने के लिए रंग बदल सकता है। आसपास के एटमॉस्फेयर को कलरफुल करने के लिए इंक क्लाउड भी पानी के अंदर छोड़ता है। और एक बात इस समुद्री जीव के बारे में यह भी कही जाती है, अगर इस समुद्री जीव के जड़बे में कोई चीज आ गई तो फिर इसका बचना नामुमकिन है, यानी कि स्क्विड के जड़बे में एक बार आप आ गए तो आपका बचना नामुमकिन है अगर आप एक शिकार हो तो। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आप जब इस वेब सीरीज को देखोगे तो कुछ अलग तरीके से समझ पाओगे और देख पाओगे कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है किस चीज की तरफ जा रहा है। अंत में आपके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है ये समझने के लिए आपको पूरी वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो स्टोरी लाइन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। निकम्मे, निठल्ले, चोर, उचक्के जितने भी बिना काम काज के और धरती के बोझ है ऐसे इंसानों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आपको बस सिर्फ जो बचपन में खेलते थे उस गेम को खेलना है और इस गेम के अंदर आपको जीतना है। अगर आप जीत जाते हो तो आपको काफ़ी सारी रकम इनाम में मिलने वाली है। देखो भाई, वैसे भी लोग जो चोरू चक्के होते हैं या तो निकम्मे होते हैं या तो फिर निठल्ले होते हैं या तो फिर बेवड़े होते हैं, इन्हें तो बस इतना ही चाहिए कि भाई कुछ काम किए बिना ही अगर पैसा मिलता है तो ले लेना चाहिए और यही सोच के कई सारे लोग इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट हो जाते हैं। अब बात रहती है गेम की, तो पूरी दुनिया जहां कहीं भी यह शो दिखाया जा रहा है इसमें से कोई भी लोग, सिर्फ कोरिया को बात करके, साउथ और नॉर्थ कोरिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर तो कुछ दिखाई, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर तो ये बैन ही है। हाँ, साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया को छोड़ के पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बंदा इस गेम में खेले जाने वाली गेम से रिलेट नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही गेम ऐसा है दोस्तों जिससे हम रिलेट कर पाते हैं और उस गेम को हम इंडिया में कंचे की गेम कहते हैं या तो फिर मार्वल की गेम कहते हैं। ये एक ही गेम ऐसी है जिसे हम रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती जाती है हम देखते हैं कि काफी सारे प्लेयर्स जो है आउट हो जाते हैं। जो प्लेयर आउट होते हैं उनके साथ क्या सिला होता है, उसकी क्या हालत होती है, वो तो सिर्फ आपको वेब सीरीज के अंदर ही देखना है, क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया तो कोई सस्पेंस नहीं रहेगा। तो स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो कैरेक्टर्स अपनी नीड और ग्रीड के हिसाब से कुछ डिसीजंस लेते हैं। उस हिसाब से स्टोरी के अंदर आगे एक बहुत ही बढ़िया सस्पेंस क्रिएट होता है और वो सस्पेंस हमें पकड़ के रखता है और आगे जाके जब ये सस्पेंस रिवील होता है तब हमारी समझ में आता है कि इसके पीछे का रीज़न तो ये था। जिस तरीके से पूरी गेम खेली जाती है तो गेम के अंदर भर भर के वायलेंस दिया है, मानो कि यार ऐसा लगता है कि खून तो इन्होंने पानी की तरह बहा दिया है। पूरी स्टोरी के अंदर शुरू से लेके अंत तक एक ऐसा सस्पेंस है जो आप बीच में कहीं भी स्किप कर देते हो तो पता नहीं चलेगा कि ये कौन था, क्यों था और किस लिए था। अगर एक्टिंग की बात की जाए दोस्तों तो सभी एक्टर ने अपना रोल बखूबी निभाया है, लेकिन उन्हें दिए गए हुए रोल के अंदर जान नहीं डाल सके हैं। रोल ही ऐसे हैं जिनके एक्टर ने अपने दिए हुए रोल के अंदर जान डाल दी है, बाकी सब आपको आर्टिफिशियल लगेगा। कई सारे ऐसे रोल भी है कि जो इस स्टोरी के अंदर, इस वेब सीरीज के अंदर हमें दिखते तो है और काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखते हैं, लेकिन वो सारे
रोल आगे जाके कहाँ गुम हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इतने सारे और इतने अच्छे रोल भी इस सीरीज के अंदर दिखाए गए हैं, उसका आगे जाके क्या होता है हमें कुछ पता नहीं चलता। और सबसे अजीब बात कि जहाँ पे ये खेल खेला जाता है वहाँ के जो एम्प्लॉय है उनका चेहरा हमें लास्ट तक दिखने को नहीं मिलता। उनके चेहरे पे अजीब और गरीब साइन वाले मास्क होते हैं। ये मास्क की कशमकश है जिन्हें हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है। वो तो लास्ट राउंड में भी आती है कि कुछ वीआईपीज की एंट्री होती है और वो भी वीआईपीज मास्क के साथ, ग्लैमरस मास्क उन्होंने पहना है, उनके साथ वो अपने वीआईपीज शौक भी लाते हैं। यानी कि आप समझ गए कि वो नवाबी शौक रखते हैं। कैसे नवाबी शौक, ये तो आपको इस सीरीज को देख के ही पता लगाना है। सीरीज के लीडिंग कैरेक्टर की एक्टिंग हमें शुरू में इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है उसकी एक्टिंग के अंदर हमें एक मैच्योरिटी नजर आएगी। पिक्चराइजेशंस की अगर बात करूँ तो हमारी आंखों को पसंद आए ऐसी सिनेमेटोग्राफी इसके अंदर है, वायलेंस को छोड़ के, क्योंकि वायलेंस भी इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया है, इतना खून खराबा दिखाया है कि अगर आप एक्शन और वायलेंस मूवी के चाहक हैं तो आपको तो ये पसंद आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो गेम खेलने के लिए जो सेटअप उन्होंने बनाया है और सभी को ठहरने के लिए भी जो सेटअप उन्होंने बनाया है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। और मुझे पर्सनली एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो जो सीढ़ियाँ है बहुत ही कलरफुल बैकग्राउंड से बनी हुई होती है और अलग अलग गेम के लिए अलग अलग प्लेग्राउंड है, चारों तरफ से कलरफुल है और उस खेलने वाली गेम के अनुरूप होता है। लेकिन एक गेम को छोड़ के सभी गेम में आसमान हमेशा खुला ही है। कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं तो कंक्लूजन में मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको वायलेंस पसंद है, आपको सस्पेंस पसंद है, साथ में आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी चाहिए तो आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको सस्पेंस मिलेगा, वायलेंस तो भरपूर मिलेगा, एक्शन इतना नहीं है और ये आपको एंड तक एंटरटेन करता रहेगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अंत में हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस वेब सीरीज़ के सभी एपिसोड को देखना होगा और जब लास्ट एपिसोड आप ख़त्म करोगे तब आपको पता चलेगा इस सेंटेंस को कहाँ और कैसे रिलेट कर सकते हैं और इस वेब सीरीज़ का नाम स्क्विड गेम क्यों रखा गया। अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले मूवी के रिव्यू तक, जो कि मैं आपको हिंट दे दूं कि हाल ही में कुछ 1 या 2 दिन पहले ही नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हुआ है। तो मिलते हैं अगले रिव्यू के ऊपर।